दोस्तों, जो हम सोचते हैं वही होता है। जिस थॉट को हम अपने माइंड में रिपीट करते हैं वही थॉट रियलिटी बन जाता है। जिस चीज पर हम बिलीव करते हैं वो चीज हमारे पास अट्रैक्ट होती है। हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। इसी को लेकर मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि विश्वास में कितनी ताकत होती है, हमारे बिलीफ में कितनी ताकत होती है। जो हम सोचते हैं उस सोच में कितनी ताकत होती है और उस ताकत से हम हमारे लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो या निगेटिव थिंग को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप उस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हो। मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक राज्य था और उस राज्य का जो राजा था, उस राजा को अपनी जो पड़ोस वाला जो राज्य है उस राज्य को हासिल करना था, उस राज्य को अपना बनाना था। एंड एक्चुअल में उस राजा के पास सेना बहुत कम थी युद्ध के लिए। जो उसके पड़ोस का जो राज्य था, उस राज्य को पाने के लिए उसने युद्ध बहुत बार किए थे इससे पहले भी, बट उसके पास सेना कम थी। उस वजह से वो हार जाता था। और इस बार उसने सोचा कि मुझे वो राज्य को पाना है, मुझे उस पर कब्जा करना है, मुझे उस राज्य का भी राजा बनना है। उसने ठान लिया मुझे उस राज्य का राजा बनना ही मतलब बनना है। उसने मुखिया को बुलाया और मुखिया से कहा कि मुखिया जी, हमारे पास तो सेना कम है और पड़ोसों वाला जो राज्य है उस राज्य में हमारे से 3 गुना सेना ज्यादा है। तो मुझे ये बताइए कि हम हमारे सेना को कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो राज्य हम हासिल कर सके। मुखिया ने कहा, महाराज जी, इसके पहले तो हम 3 बार लड़ चुके हैं और 3 बार भी हम हार चुके हैं और उसमें भी हमारे जो कुछ सैनिक थे वो मारे गए और अभी तो कुछ ही सैनिक हमारे पास बचे हैं राज्य को संभालने के लिए। और अब हम उस राज्य पर अटैक करेंगे तो जितने भी हमारे पास सैनिक है वो भी मारे जाएंगे, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो राजा ने कहा कि मुखिया जी, ऐसा कुछ करो कि उस राज्य को हम पा सके। मुखिया ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो पावरफुल हो और सारे सेना को खत्म कर सके। तो उतने में एक सैनिक सामने आता है और बोलने की आज्ञा महाराज से करता है। महाराज आज्ञा देते हैं तो सैनिक बोलता है कि महाराज, हमारे राज्य में एक फकीर है और वो फकीर जो भी करता है वो सही होता है, मतलब वो एक्चुअल में होता ही होता है। तो महाराज मुखिया से ऑर्डर देता है कि मुखिया जी, तुरंत जाकर वो जो फकीर है उस फकीर को मेरे पास लाइए। वो मुखिया जाकर फकीर को महाराज के सामने हाजिर करता है और फकीर के पास कुछ नहीं होता है झोले के सिवाय। वो तो एक्चुअल में मांग के खाने वाला आदमी है। वो जब महाराज के सामने खड़ा होता है, राजा के सामने खड़ा होता है, तो राजा उसका हुलिया देख के बोलता है कि मुखिया जी, किसको मेरे सामने लाए हो आप? ये खुद की जान तो नहीं बचा सकता है और ये आदमी हमारी सेना को ट्रेन करेगा और उस राज्य को हासिल करेगा, आपको लगता है? मुखिया जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बस फकीर ने बीच में अड़ाकर बोला कि महाराज, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उस राज्य को आपके झोले में लाकर दूंगा। तो राजा ने कहा, इसके पहले भी हमने अटैक किए हैं, इसके पहले भी हम हारे हैं, एक बार इस फकीर को चांस देते हैं। बोलते कि फकीर की बात सच होती है, देखते इस फकीर पर भरोसा करते हैं और देखते क्या होता है। फकीर एक अपना झोला लेकर, सेना को साथ लेकर उस राज्य में निकलता है युद्ध करने के लिए, अटैक करने के लिए। और फकीर बोलता है, हमें अटैक उनके राज्य में जाके करना है। और उतने में सैनिकों की फट में हाथ में आ जाती है कि भाई, हम तो 500 लोग हैं और उसके पास 5000 लोग हैं, ये कैसा पॉसिबल है? हम तो सारे मारे जाएंगे, वापस आने की तो संभावना ही नहीं है। पूरी सेना फकीर से रिक्वेस्ट करती है कि फकीर जी, हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास सिर्फ 500 लोग हैं और उनके पास 5000 सैनिक है। तो फकीर ने कहा, मैं 5000 के साथ अकेला लड़ सकता हूँ, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए। वो निकलते हैं उस राज्य के लिए। रास्ते में एक मंदिर आता है और वो मंदिर बहुत पुराना होता है, मतलब बहुत सालों से वो मंदिर बंद ही था। तो फकीर बोलता है उस सैनिकों को कि सैनिकों, हम जा रहे युद्ध करने के लिए, हम जा रहे उस राज्य को हासिल करने के लिए, क्यों ना हम भगवान से प्रार्थना करके जाए, क्यों ना हम भगवान से परमिशन लेके जाए कि हम उस युद्ध को जीत सकते हैं या नहीं, हम उस राज्य को पा सकते हैं या नहीं। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं
भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, भगवान से भी पूछते हैं कि हम सही काम के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और भगवान ने कुछ हिंट दी कि आप नहीं जीत सकते तो हम यहीं से वापस चले जाते हैं। तो पूरे सैनिकों ने कहा ठीक है फकीर जी, आप भगवान से परमिशन लीजिए, और परमिशन दी तो हम आगे जाएंगे, और नहीं दी तो हम हमारे राज्य में फिर से वापस चले जाएंगे। तो फकीर अपनी झोले में से एक सिक्का निकलता है और भगवान से कहता है सैनिकों के सामने कि भगवान जी, हेड आया तो हम लड़ाई करने जाएंगे और टेल आया तो हम वापस हमारे राज्य में जाएंगे। तो वो सिक्का उछालने से पहले सैनिकों को पूछता है कि सैनिकों, हेड आया तो हमें युद्ध करने जाना है, और टेल आया तो हमें वापस हमारे राज्य में लौटना है। तो सैनिकों ने पूरे जोश से कहा ठीक है। तो फकीर ने सिक्का हवा में फेंक दिया और नीचे सिक्का गिर गया तो आया हेड। तो फकीर ने कहा सैनिकों, भगवान की भी इच्छा है कि वो राज्य हमें मिले, और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं, इतना मशहूर टेम्पल है कि यहाँ हर कोई मन्नत पूरी होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंदिर, ये टेम्पल हमें उस राज्य को हासिल करने में मदद करेगा, ये भगवान हमें उस राज्य को हासिल करने में मदद करेगा। तो फुल पावर से उस सैनिकों को अंदर कॉन्फिडेंस आया, एक आत्मविश्वास आया कि भगवान भी हमारे साथ है, भगवान भी राजी है, भगवान ने हमें परमिशन दी कि हम लड़ने जा सकते हैं। एक आत्मविश्वास, एक मोटिवेशन एक अंदर आया कि भगवान ने हमें परमिशन दी, अब हम लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो फकीर वो सिक्का उठाता है और अपने झोले में डालता है और लड़ाई के लिए आगे निकलता है। तो आगे निकलते ही उस राज्य पर जाके अटैक करता है, और अटैक करने के बाद ये सिर्फ 500 सैनिक होते हैं, और 500 सैनिक पूरे 5000 सैनिकों को भारी पड़ते हैं। 5000 सैनिकों को मार गिराते हैं, और उस राज्य का जो राजा है उसको भी मार देते हैं, उस राज्य पर कब्जा करते हैं। और उस राजा को मारने के बाद फकीर बोलता है कि सैनिकों, अब बारी आ गई है हमारे राज्य में लौटने। तो सैनिक बोलते हैं ठीक है फकीर जी, हम हमारे राज्य में वापस लौटते हैं। और वापस लौटते टाइम उसी मंदिर के सामने से जब आ रहे थे तो सैनिकों ने कहा फकीर जी, ये देवता तो बहुत महान है, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, इन्होंने हमें परमिशन दी कि हम लड़ सकते हैं, और हम इनके आशीर्वाद से ही आज हम उस राज्य को हासिल कर पाए। हमारा फर्ज है हम उस देवता को, उस मंदिर में जाकर उस भगवान को धन्यवाद दे कि आपकी वजह से हम ये युद्ध जीत पाए। तो उस फकीर ने कुछ नहीं कहा, अपने झोले में हाथ डाला और वो सिक्का निकाला तो दोनों तरफ से हेड था, और उस सिक्के पर हेड ही था। दोनों तरफ से सेम ही था, वो सिक्का हेड ही था, टेल नहीं था, मतलब हार उस सिक्के में नहीं थी। तो सैनिकों ने देखा कि फकीर जी इसमें तो पूरा हेड ही है, टेल नहीं है। तो फकीर ने मुस्कुराते कहा बेटो, हम जो युद्ध जीत के आए हैं इस भगवान के भरोसे नहीं आए, अपने खुद के भरोसे आए, अपने खुद के विश्वास पे आए हैं, खुद के आत्मविश्वास पे आए हैं, दृढ़ निश्चय से आए हैं। क्योंकि उस सिक्के पे टेल था ही नहीं, सिर्फ हेड था। सैनिकों को लगा इस भगवान ने हमें परमिशन दी हेड आके, इस वजह से हम जीते। बट फकीर को पता था जब हेड आएगा तो इनका कॉन्फिडेंस फुल बढ़ेगा। और एक्चुअल में जो युद्ध जीता गया वो खुद पे विश्वास पर जीता गया, खुद के दृढ़ निश्चय से जीता गया। और जो आत्मविश्वास आया था उस भगवान से नहीं आया था, उस सिक्के से आया था, क्योंकि हेड आया था। सैनिकों को लगा कि भगवान ने हमें परमिशन दी, आज्ञा दी, आप जाके लड़ो। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये होती है कि हम जो सोचते हैं वही होता है, जो विचार को हम हमारे माइंड में डालते हैं वैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। चाहे वो कोई भी काम हो आप उसे पार करते हो, और कितना ही छोटा काम हो आपने सोच लिया मुझसे नहीं होगा तो वो नहीं होगा भाई, और कितना ही बड़ा काम हो, कितना ही आपसे 1000 गुना ज्यादा बड़ा काम हो, आपके औकात से 1000 गुना ज्यादा बड़ा काम हो, आपके औकात से 1000 गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस हो, बस आपने उस विचार को अपने माइंड में डाल दिया, पूरे आत्मविश्वास से, पूरे कॉन्फिडेंस से 101% वो काम होगा ही होगा। तो ये है विश्वास की ताकत, द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। विश्वास की ताकत इतनी होती है दोस्तों, इतनी होती है, आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बुरा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, कुछ भी, हैप्पी रह सकते हो, सैड रह सकते हो, गंदे रह सकते हो, अच्छे रह सकते हो। जैसा विश्वास आपका होगा वैसे आप बनते जाओगे।
तो दोस्तों इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी हम सोचते हैं, हमारे माइंड में जो विचार को हम इंटर करने देते हैं, प्रवेश करने देते हैं, वही विचार, वही थॉट मैनिफेस्टेशन बनकर वापस आता है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना। थैंक यू सो मच।